अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। जैसे कि आप सबने खाला का ब्लॉग और वीडियो देखा ही होगा, उसमें हमारी खाला जान ने जो है वो कुरान पाक स्टार्ट कर दिया है और उनका पहला पारा लग चुका है। अब उस पहले पारे को उन्होंने पढ़ने के बाद निशानी के तौर पर उसका पेज जो है वो फोल्ड कर दिया है, जबकि कुरान को इस तरह से फोल्ड करना मना है। जब भी आप नया कुरान हदिया करवाते हैं, जब भी आप बाज़ार से कुरान हदिया करवा कर लाते हैं, तो उसमें एक निशानी के तौर पर एक धागा सा मिलता है। जहां हमने कुरान मुकम्मल किया वहां पर उस धागे को हमने रख दिया, जिससे कि हमें ये याददाश्त रहती है कि हमने यहाँ पर मुकम्मल किया था, अब हमें यहाँ पर आगे से स्टार्ट करना है। तो आंटी के आपके कुरान में इस तरह की कोई निशानी के तौर पर जब आपने कुरान हदिया करवाया तो आपको निशानी के तौर पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो कि आप कुरान का पेज फोल्ड करने से बच जाती। चलिए, ये बात हो गई। अब हमारी आंटी कह रही हैं कि जब हम ज़्यादा दिन में कुरान पढ़ती हैं तो हम उसका तर्जुमा सही से नहीं कर पाते, मतलब हम पढ़ते हुए अटकते हैं। तो आंटी, आपने इसका मतलब कुरान जो है वो दिनों में नहीं खोला है, महीनों में नहीं खोला है, बल्कि आपने सालों में कुरान पढ़ रही हैं, जो कि आप कुरान को पढ़ते हुए अटक रही हैं। जबकि उमूमन अगर हम 1-2 महीने के बाद भी कुरान, वैसे तो जो डेली के पढ़ने वाले हैं, जिनके को अल्लाह हिदायत देता है और जो रोज़ कुरान पढ़ते हैं, तो वो तो अटकते ही नहीं हैं। पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1-2 महीने के बाद भी कुरान को पढ़ते हैं, तब भी हम नहीं अटकते। और एक चीज़ और आंटी, आपका कुरान जो है तो वो बिना मायने का है, आपका कुरान तर्जुमे का नहीं है। इसीलिए आप ये बात ना बोलें कि मुझसे तर्जुमा परफेक्टली नहीं बैठ रहा है या मैं परफेक्टली तर्जुमा नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? आपका कुरान मायने का नहीं है, यानी कि विदाउट तर्जुमा है आपका कुरान। और यहाँ पर मैं अपनी आंटी को एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर वो दीन के बारे में ला इल्म है, जैसे कि वो कहती हैं कि मैं दीन को इतना नहीं जानती, तो आंटी जी, दीन सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती, दीन सीखने का कभी कोई टाइम नहीं होता, कोई लम्हा नहीं होता, कोई वक्त नहीं होता। दीन सीखने के लिए मेरे रब ने माँ के पेट से लेकर और कब्र में जाने तक का टाइम दिया है। तो आप अपने लिए एक बेहतर मौलवी साहब का इंतज़ाम करें जो आपको कुरान पढ़ाएं भी और उसका तर्जुमा और मायनी, तशरीह, तफसीर सब आपको समझाएं। ये ऐसा करने से आंटी जी आपको जो है तो दीन के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी। आप जान सकोगी कि आज जिस पर्दे के नाम पर आप सिर्फ सर ढके घूम रही हैं, उस पर्दे के लिए मेरे रब ने कुरान करीम में क्या चीज़ फरमाई है। फिर अगर मैं आपसे कोई सवाल करूंगी तो आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगी, ना ही मेरी ज़ात से किया गया सवाल आपको तकलीफ देगा, बल्कि आप ये सोचेंगी कि चाहे ये मुझे नीचे ही गिराने के लिए सवाल कर रही है या चाहे ये मेरी दोस्त ना होकर एक दुश्मन ही है, पर ये सवाल मुझसे परफेक्ट कर रही है। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ तो आप मेरे सवाल को बेशक अपने ब्लॉग में नहीं बताती हैं, पर आप उस पर अमल करके आप दिखाती ज़रूर हैं कि हाँ, तुम्हारी बात मुझे परफेक्ट समझ में आई। अब जैसे कि मैंने कहा था आंटी जी, खजूर खाएं आप तो बिना बिस्मिल्लाह करें नहीं खाएं, और आपने माशाल्लाह बिस्मिल्लाह की, उसके बाद आपने खजूर खाई। अब दूसरा पॉइंट, आपने कहा कि आपके एक बनाए हुए भाई हैं, आपने उनका चेहरा देखा, उस चेहरे को देखकर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो आंटी, आप जो बात कहती हो कि हम जिसके साथ जैसा करते हैं बदले में अल्लाह पाक हमें वैसा ही सिला देते हैं, तो मैं यहाँ पर एक बात जानना चाहती हूँ, आपने किसके साथ कपट किया था, किसके साथ छल की थी, किसके साथ आपने धोखा किया था आंटी, जो आपके साथ भी वही धोखा हुआ? क्योंकि इस्लाम में धोखे को नापसंद फरमाया गया है। फिर आपने ये हरकत किसके साथ की थी? सोचिए, जब आज आपको इतनी तकलीफ हो रही है, तो कल जब सत्तानी साहब आपके पास आए होंगे अपनी फैमिली और बीवी बच्चों को छोड़कर, तो उनकी बीवी को कितनी तकलीफ हुई होगी। और जब हमारे अंकल जी आए होंगे अपनी फैमिली को छोड़कर, तो उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। मतलब जिन लोगों के साथ आपका एक रिश्ता है, मतलब मानती है ना आप, अब मैं क्या बोलूँ अपने मुंह से, जिन लोगों के साथ आपका एक रिश्ता है, आप मानती हैं, जान रही हैं उस चीज़ को, तो सोचिए आंटी, आप सही कहती थी, आज मैं भी आपकी बात को मान रही हूँ, मैं तो मानती ही हूँ, पर आपकी बात पर और ज़्यादा मान रही हूँ कि जो इस दुनिया में करता है इंसान, उसी का सिला अल्लाह उसे इस दुनिया में देकर भेजते हैं। तो देखिए, एक गैर इंसान से आपने भाईचारे का रिश्ता बनाया, उसने आपको धोखा दिया, आपको कितनी तकलीफ हुई।
और एक बात और आंटी, आप अल्लाह से मोहब्बत भी नहीं करती, आप अल्लाह से खौफ भी नहीं करती। जिससे हमें मोहब्बत होती है, जिससे हमें इश्क होता है, उसके अलावा हमें दुनिया की हर एक चीज़ बेकार लगती है। पर आप नमाज पर बैठ जाती हैं, कैमरा हाथ में उठाती हैं, फिर लोगों को बताती हैं कि देखो आज मेरे साथ ये हुआ। तो आप अल्लाह से बातें करने जाती हैं या फिर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने जाती हैं? जबकि आप कहती हैं कि मैं अल्लाह के आजकल ज़्यादा मुतवज्जा हो गई हूँ, मैं अल्लाह के और ज़्यादा करीब हो गई हूँ। ये भी आपका अल्फाज जो है वो गलत है, ये भी गलत है आपका अल्फाज। अब जब आप अल्लाह के इतने करीब पहुंची गई आंटी, सर पर ओढ़नी भी ओढ़ रही हैं, दुनियावी ज़िंदगी से दूर भी जा रही हैं, तो फिर नमाज पर बैठकर पूरी हिंदुस्तान को अपने साथ शरीक करके फिर पंचायत क्यों लगा रही हैं? आप खुद भी गुनहगार बन रही हैं। जो हम जैसे आपकी वीडियो देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर जवाबदेह हैं। अगर आप अल्लाह से मिलने जा रही हैं, सोचिए कि आप नमाज पढ़ रही हैं, अल्लाह की चौखट पर जा रही हैं, तो फिर आपको अल्लाह से बातें करनी चाहिए या फिर इस दुनिया को दिखाना चाहिए कि देखो आज मेरे साथ ये हुआ। ये दुनियावी ज़िंदगी की बातें तो आप अपने सोफे पर बैठकर भी कर सकती हैं। खैर छोड़ो, जाने दो आंटी, आप क्या समझोगी इन बातों को। फिर दूसरी बात आंटी, आपने ये तो बताया कि मेरा बड़ा वाला बेटा जो है तो वो ईशा भी पढ़ ली, फजर भी पढ़ ली, ज़ोहर भी पढ़ ली, पर आपने ये नहीं बताया कि उम्रा के 2-3 दिन के बाद में थिएटर में बैठकर मेरा बेटा ब्रह्मास्त्र देखकर आया है। क्या यही आपकी तरबियत है, यही आपकी परवरिश है आंटी जी? पर आपको तो मेरी हर एक बात बुरी लगती है। आप मेरी सीधी बात को भी ये सोचती हो कि शायद मैं आपको गिरा रही हूँ, मैं आपसे हसद रखती हूँ, मैं आपसे किन्हा रखती हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी। तो जब आपका बेटा ब्रह्मास्त्र देखकर आया, वो अपनी स्टोरी पर शेयर कर रहा था, इसका प्रूफ भी मेरे पास है, पर मैं यहाँ पर डाल नहीं रही हूँ। अगर मेरे भाई बहन कहे सोचें कि नूर बिना प्रूफ के बात कर रही है तो वो मैं यहाँ पर डाल भी दूंगी। इनके कमेंट्स में जाकर मैंने इनका कमेंट्स रीड किया तो उसमें एक भाई ने कहा कि खाला जान अपने बेटे को समझाओ, सड़क पर इतनी तेज गाड़ी ना दौड़ाए, अपने साथ भी कुछ हो सकता है या अदरवाइज दूसरे इंसान के साथ भी कुछ ना कुछ हादसा हो सकता है। पहले तो मैंने उस कमेंट्स को मतलब छोड़ दिया, मैंने सोचा कि शायद कोई ऐसे ही कह रहा होगा। फिर मैंने अपनी खाला जान की जो है वो स्टोरी भी चेक की, पर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। पर फिर जब मैंने इनके बड़े बेटे की स्टोरी चेक की तो उसमें ब्रह्मास्त्र थिएटर में बैठकर इनका बेटा देख रहा है और इतनी तेज कार ड्राइव कर रहा है कि अल्लाह देखने के बाद वाकई में जो झुरझुरी सी आ गई कि खुदा ना ख्वास्ता ये ऐसे पाक मुकद्दस मुकाम से होकर आया है, फिर उसके बाद ये इस तरह की हरकतें सड़कों पर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन अपनी माँ का नाम खराब कर रहे हैं। जब इनने स्टोरी पर डाली तो इनके बड़े बेटे की इस हरकत को कितने लोगों ने देखा, वही बड़ा बेटा जिसे कि मुझ समेत सारे लोग इनोसेंट मानते हैं। जो तो मुझे ये बात बताएं कि जब वो ये हरकत करते हुए सड़क पर किसी ने तो उसे कैप्चर किया या फिर उसने अपनी स्टोरी पे जो डाला है, तो वो देखने के बाद सोचिए आंटी आपकी परवरिश पर सवाल उठ रहे हैं। अपने बेटों को समझाएं, जिस तरह से आप आजकल अपनी हर एक एक्टिविटी सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आ रही, तो अपने बच्चों को भी समझाएं कि निकम्मों अगर पर्दा रखना है मक्का शरीफ से वापस आकर तो कम से कम अपनी स्टोरी पर तो शेयर मत करो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कम से कम पब्लिक के सामने तो इस चीज़ को मत लेकर आओ। क्यों? क्योंकि अब आपसे पब्लिक सी नहीं बन रही है, ये पब्लिक है, सब जानती है आंटी जी। फिर वो देखिए आप तो आंटी, जब आपका बेटा ब्रह्मास्त्र देख रहा था, फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 या फिर 4 घंटे की होती है ये मूवी जो भी होती है, तो इन 3-4 घंटे में वो शैतानों वाले काम कर रहा था। फिर आप बैठकर कहती हैं कि मेरे इस बेटे ने ईशा पढ़ ली, उस बेटे ने फजर पढ़ ली। और मैंने पहले भी कहा था आंटी, कम से कम मोगली भैया को घर में रहने के, उठने के, बैठने के तौर तरीके सिखाइए। देखा आपने, पता नहीं है, अल्लाह बेहतर जान सकता है कि वो यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च कर रहा था या फिर वाकई अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहा था। और कौन सा लॉकडाउन है जिसमें कि ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं। चलिए मान भी लिया, पर कम से कम उन्हें तहजीब तो सिखाएं कि अपनी माँ के सामने, और जिस तरह से वो लेटा था इस तरह से लेटने को तो बिल्कुल सरासर हदीस भी मना फरमाती है, डॉक्टर भी मना फरमाती है। क्यों? क्योंकि शैतान, जानती हैं आप कि शैतान इंसान के ऊपर आता है, और मेरे नबी करीम ने इस तरह से लेटने वाले को कहा है कि ये जहन्नम की निशानी है। फिर आप कैसे भूल गई आंटी, आपकी अम्मी ने आपको ये नहीं बताया? अगर तौर तरीके सिखाए। और आंटी जी एक बात से मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि आज तक आपकी अम्मी का ही नाम सुनते आए थे, अब ये बीच में कौन सी खाला आ गई हैं और आपके जो वो
आपकी वीडियो देखने वाले मिले थे। आप जो नमाज पर बैठती हैं, अगर चीनट और पीनट पिन्नी में घुस जाती हैं वो भी दिखाती हैं। अमन का आप ताज़ा करारा नमक वाला पराठा भी दिखाती हैं। आप यहाँ पर अपनी हर एक चीज़ का प्रमोशन भी करती हैं। सऊदी में मक्का शरीफ में जो औरतें आपके साथ आ रही थी उन्हें भी दिखा रही थी। 10 रुपये दान के नाम पर देती हैं, वो भी दिखाती हैं। फिर जो अनजान इंसान आपको मिले थे आंटी, आपने उन्हें नहीं दिखाया। मतलब जो चीज़ आपको नहीं दिखानी होती है तो उसमें आप कह देती हैं कि नहीं, हर चीज़ को शेयर नहीं करते हैं। और मुझे आपकी एक बात और ज़्यादा बहुत ख़राब लगी। आप अपने कल के ब्लॉग में बैठकर कह रही थी कि मैं जब चाहूँ अपना हुलिया जो है वो चेंज कर सकती हूँ, मैं हमेशा इसी हुलिये में नहीं रहूँगी। आखिर क्यों आंटी? आप एक पल में तो कहती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, दूसरे ही पल आप कहती हैं कि मैं ये अपना हुलिया चेंज कर दूँगी। तो ये दो बातें करने के बाद आप अपने आप को सुकून दे रही हैं या फिर पब्लिक का सी बना रही हैं? आज तक मेरी ये बात आपकी समझ में ही नहीं आई कि आप किसका सी बनाती हो, बताएं आंटी जी। और फिर दूसरी बात ये आंटी जी कि कल जो आपने अपना सूट पहना था उस पर जो आप पजामी पहन रही हो उस पर आपने अपने चाक देखे हैं कि आप जब आ रही हो अपनी स्टोरी में चलते हुए आंटी जी, सोचिए एक औरत होकर जब मेरी निगाह वहां जा रही है तो कितने गैर महरमों की निगाह उस जगह तक जा रही होगी आंटी आपकी ड्रेस के ऊपर। अगर वाकई आपने इस्लाम को सही मायनों में अपनाया है और दिल से अपनाया है तो फिर आप सारे काम दिल से ही करें, ना तो दुनिया को खुश रखने के लिए अपनी आखिरत को हरगिज खराब मत करें। और जितने बड़े आप नखून लेकर बैठती हैं, देखिए आंटी जी, जो नमाजी है, फिर आप तो तहज्जुद भी पढ़ रही हैं, नमाज पढ़ने वाले इंसान के नाखून इस तरह के होते हैं आंटी। और आप अपने नखूनों का भी साइज देख लें तो क्या आप जिस चीज़ में हाथ डालती हैं वो चीज़ मकरूह नहीं होती? क्या आप जब कुरान पर इस तरह से उसकी हर एक सतर पर उंगली फैलाती हैं तब आपको गिल्टी फील नहीं होती? या फिर आपको ऐसा लगता है कि वाकई आपके नाखून इतने ही बड़े होने चाहिए? और दूसरी बात आंटी, जब आप इतना दीन को समझ रही हैं, अल्लाह के नज़दीक जा रही हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो रही हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अब इन टैटुओं को हटवाने का टाइम आ चुका है? पर नहीं। और आपको तकलीफ किस बात पर होती है आंटी? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। तकलीफ उस इंसान को होती है जो हमारे सवालों का जवाब देता है या फिर जो अगर गलत कर रहा है उस गलत को वो सही करने जाता है, उसके बाद भी इंसान उसमें नुस्ख निकालता है, तो आंटी तकलीफ उस चीज़ को कहते हैं। और आपके पास जलने जैसा आंटी ऐसा क्या है? ना तो आपके पास दीन की दौलत है, ना आप दीन को समझ रही हैं। अगर आप सोचती हैं कि ये 2 दिन की ज़िंदगी का जो आपका फैम है, अगर इंसान उससे जल रहा है तो ये आपकी सबसे गलत सोच है। क्यों? क्योंकि अच्छे अमाल से अगर आप कहती कि मैं अच्छे अमाल कर रही हूँ, लोग मेरे उस बात से जल रहे हैं, तो आंटी आपकी बात मानने वाली भी थी। पर ये क्या आंटी, आप तो तबर्रुक भी आपने पैक किया आंटी, तो उसे भी आपने दिखलाया। जमजम का पानी बोतल में डाला, उसको भी दिखलाया। और आंटी एक चीज़ और मैं बता दूं, तकसीम करते हैं हम सदका और खैरात, हदिया करते हैं हम जब इस तरह के मुकाम से, यानी कि ऐसी मुक़द्दस जगहों से लाकर जो चीज़ भी हम सामने वालों को देते हैं तो उसको हदिया करना कहते हैं आंटी। और जो हम रमज़ान में या रमज़ान के अलावा खैरात सदका वगैरह निकालते हैं उसको तकसीम यानी कि बांटना कहती हैं। तो इसका मतलब आप इतनी पाक मुक़द्दस जगह से आकर जो लोगों को दे रही हैं तो वो तकसीम के नाम पर आप सदका और खैरात दे रही हैं, इसका मतलब आप हदिया नहीं दे रही। क्या आंटी जी, थोड़ी बहुत तो नॉलेज रख लो दीन की। ऐसा भी क्या आपको पड़ी है? अगर आप नहीं जानती, नहीं समझ रही तो मत करें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने की, क्योंकि ज़िंदगी आपकी, आप कहती हैं ना मेरी कब्र है, मेरा अमाल है और ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, तो फिर मत करें। इसी चीज़ को सोचकर समझकर आप सब्र कर लें, मत करें आंटी। और खुद भी सीखें दीन। 1 घंटे के लिए अज़दवाजी ज़िंदगी से निकलकर, इस दुनियावी ज़िंदगी से निकलकर अपने बेटों को भी किसी मौलवी साहब से क्लास दिलवाइए और ख़ुद भी मौलवी साहब से क्लास लीजिए। आपकी दुनिया भी दुरुस्त, आपकी आखिरत भी दुरुस्त। और जिसे पसंद आती है वो कम लाइक करें और जिसे नहीं पसंद आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ आंटी।
पब्लिक है, सब जानती है।